अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। काफ़ी दिनों से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट मैसेज आ रहे थे और मुझे कॉल्स भी आ रही थी कि आप सर कोई वीडियो बनाइए, मोटिवेशनल वीडियो, जिसके अंदर हमें यूरोप के अंदर आने का रास्ता और यूरोप के अंदर कौन सी बेस्ट कंट्री है और कहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा मिल सकता है और कहाँ के डॉक्यूमेंट जल्दी बन सकते हैं, उन सब के बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाइए। तो इन सब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्च करके फुल इंफॉर्मेशन से आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा ब्लॉग शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं कोई किसी से चार्ज नहीं करता हूँ, ना ही किसी को माँ बहनों की कस्में देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है। मेरा सिर्फ यही है कि जैसे मैं कामयाब हुआ हूँ ऐसे सब लोग हो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ मैं। सब लोग हिम्मत करें, निकले, अपनी अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं। तो मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँगा आज। पहले तो लीगल अनलीगल दोनों पे बात करेंगे। जो लोग डंकी लगा के आ रहे हैं वो लीगल आएंगे तो उनको तकरीबन 12 से लेके 14, 15, 20 लाख तक देना पड़ता है इंडिया के हिसाब से। पाकिस्तान का हिसाब अलग है, बांग्लादेश का अलग है, श्रीलंका का अलग है, बाकी अलग अलग नेपाल वगैरह सब कंट्रियाँ का अलग अलग रेट रहता है। आप इंडियन मनी से आप उसको कन्वर्ट कर लेना। इंडिया का कोई 12-14 लाख से ऊपर ऊपर ही रेट शुरू होता है लीगल शेंजन वीज़े का। ठीक है, अगर आप डंकी वगैरह मारते हो उस पर थोड़ा रिस्क रहता है ज़्यादा, मगर उसमें क्या है कि 10 लाख से आप नीचे नीचे 10 लाख तक भी आ सकते हो, 10 लाख के नीचे नीचे भी आ सकते हो। वो आपके डिपेंड है कि कैसा एजेंट मिलता है। अगर आप वर्क परमिट सर्बिया का लगवाते हो, बोस्निया का लगवाते हो, हंगरी का कौन सा कंट्री पड़ता है यार, मैंने बहुत बार बताया उसको, रोमानिया का लगाते हो। ये 3-4 कंट्रियों से ही डंकी वगैरह का सिस्टम ज़्यादा चलता है। रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया, इन कंट्रियों से ही ज़्यादा चलता है। तुर्की वाली तो आप लगाइए मत, तुर्की से ग्रीस आएंगे, फिर ग्रीस से डिपोर्ट, ये वो बहुत ज़्यादा बड़ा लफड़ा है, उसमें अब मत पड़िए। वो अब सीन ख़त्म होने जा रहा है, जीरो हो जाएगा आने वाले टाइम में। तुर्की से ग्रीस वाली जो डंकी फंकी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जिस कंट्री के अंदर खुद के क्या बोलते हैं तल्लुकात से सही ना हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा बॉर्डर पे डिस्प्यूट रहता है, ऐसे तुर्की और ग्रीस का भी अभी बहुत टाइम से चल रहा है। तो इसके लिए सख्ती बहुत ज़्यादा है, वो अभी नामुमकिन होने जा रहा है काम। तो इस बात को छोड़िए, ये 3 कंट्री मैंने बताई है, इसका तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया रेट है। बोस्निया, सर्बिया और रोमानिया के अंदर आप 3 से 4 लाख 5 लाख में आ सकते हो। उसके आगे अलग अलग एजेंट हैं बैठे हुए, अलग अलग लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से आदमियों को भेजते हैं आगे। एक बार में ट्राई कराएंगे, 2 बार में कराएंगे, कोई 2 बार में निकलता है, कोई 1 बार में निकलता है, कोई 50 बार में भी नहीं निकलता है। मेरे साथ भी लोग थे। थोड़ा ये वीडियो फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी होने जा रही है, बहुत सारे टॉपिक पे बात करूँगा आज मैं आपके साथ। तो 3-4 लाख में आप सर्बिया, रोमानिया, बोस्निया, इन 3-4 कंट्री में अब पहले तो ये अपनी सोच को चेंज करिए, घर से निकलना है तभी कुछ बनेगा। जब आप यूरोप के रास्ते पे, यूरोप पे मुंह के पास में आके बैठ जाओगे ना, आज नहीं कल नहीं 20 बार में 30 बार में आप ट्राई करते रहोगे तो आगे निकलोगे। कुछ लोग खुद करते हैं, कुछ लोग 500 यूरो में भी, मैंने आपको बताया था कि 500 यूरो में भी लड़के आगे इटली चले गए थे। तो मतलब अगर 4 लाख लगा के आया होगा तो 4.5 लाख में यूरोप इटली तक पहुंच गए, और बाई लाख की बात है। तो मैं बात नॉर्मल करूंगा सब लोगों के लिए, वो तो बाई चांस कैसे हो गया क्या नहीं है। वो पहुंच गया था 500 यूरो में क्रोएशिया से इटली, उसकी बात अलग है। तो आप वर्क परमिट पे आइए, विज़िट पे आइए, कैसे भी करके ये तीनों कंट्री चूज़ करके इन तीनों कंट्री में एंट्री कर सकते हैं।
रशिया वाला रास्ता कुछ लोगों ने बोला था रशिया से ऐसे ऐसे डंकी वगैरह लगती है। सर रशिया का वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसके बारे में सोचिए भी मत। वहाँ से आने से अच्छा है कि आप घर में बैठिए, दुबई वगैरह में जाइए, वहाँ से अच्छा इनकम हो जाती है। घर वालों को भी प्रॉब्लम में डालेंगे रशिया के चक्कर में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ से मत कोशिश करिए। अगर करना है तो ये 3 कंट्री मैंने बता दी है, इन तीनों कंट्रियों से अप्लाई करिए। अगर तीनों में से किसी का भी जैकपॉट आपका लग जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सब एशियन कंट्री के लिए बता रहा हूँ। जो इन कंट्री में आएगा, इन कंट्रियों में आज नहीं तो कल आप आगे मूव हो ही जाओगे। ठीक है, रोमानिया वाले भी हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले लड़के आए थे, तकरीबन 6 महीने से ट्राई कर रहे थे, तो वो ऊपर वाले की दुआ से निकल गए। अभी वो पहुंच चुके हैं अपनी अपनी मंजिल पे, डेस्टिनेशन पे। ऐसे ही इटली वाले, सर्बिया वाले भी निकलते हैं, बोस्निया वाले भी निकलते हैं। सब लोग अलग अलग नसीब की बातें होती हैं भाई। कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग देर से निकलते हैं, मगर निकलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कम बजट में आना चाहते हैं। ये है बजट। ठीक है, ये तकरीबन लगाइए इन तीनों कंट्रियों में से आगे निकलने के लिए आपको लगेगा 2000-3000 यूरो लगता है। कोई 4 भी लेता है, कोई कम भी लेता है, कोई 2000 में भी भेज देता है, कोई 1500 में भी भेज देता है। ये सेटिंग पे डिपेंड है कि आगे चल के आपको कैसा आदमी मिलेगा। ठीक है, इंडिया से आप जब भी चलते हो या पाकिस्तान से या किसी भी देश से चलते हो, सिर्फ आप फर्स्ट डेस्टिनेशन तक का ही पैसा पे करिए। जब आप टोटल अमाउंट तय कर लेंगे, यार मैंने आपको बोल दिया 10 लाख में यूरोप पहुंच जाते हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही एक ही एजेंट को पकड़ेंगे। एजेंट को मालूम होता है शिकार आ गया है, इसको 10 लाख देना ही देना है, तो वो देगा। तो वो चाहे जैसे मर्जी, चाहे वो आगे खुद 1500 में सेटिंग करे, मगर फिर भी वो 10 लाख लेगा आपसे। इससे अच्छा है आप 2-3-4 हज़ार में, 4 लाख में आप उससे सेटिंग करिए। उसको बोलिए मुझे सर्बिया बचाओ, मुझे रोमानिया बचाओ, मुझे बोस्निया बचाओ। इससे आगे आपको खुद आके वहाँ सर्वाइव करके निकल सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, मगर करना पड़ेगा अगर कम बजट में आना है। नहीं तो आप क्रोएशिया के लिए मैंने बताया था, क्रोएशिया का वर्क परमिट मिल रहा है, मगर 5 से 6 महीने भी लग रहे हैं। क्रोएशिया का वर्क परमिट मिल रहा है। क्रोएशिया वाला रूट भी अच्छा है। क्रोएशिया आइए, वहाँ पर काम करिए। पैसे थोड़े कम बन रहे हैं, मगर फिर भी चलो, आपको आने से ये हो जाएगा कि आप यूरोपियन यूनियन में डायरेक्ट आ जाएंगे, शेंजन में आ जाएंगे। जिससे आपकी आईडी वगैरह बनेगी, आप ट्रैवल कर सकोगे 26/7 कंट्री में। आपका ये भी बेनिफिट है वहाँ पे। तो आप कोशिश करिए डायरेक्ट आने के लिए। उसमें ख़र्चा भी कम आ रहा है वर्क परमिट का। सिर्फ आपका क्या हो रहा है, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 6-7 महीना लग जाएगा। हो सकता है कि आप डंकी मारो तो 15 दिन में ही एंटर कर जाओ, वो आपका मुकद्दर की बातें हैं। तो अभी एंट्री के बाद में बात करता हूँ कि यूरोप के अंदर, अभी शायद मेरी बात ये सबको कड़वी लगेगी। यूरोप के अंदर जो लोग पहले से आ चुके हैं, हमारी इन सब एशियन कंट्रियों से जो लोग आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं, जो थोड़े बहुत सेटल हो चुके हैं, जिनको 2-4 साल हो गए या 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, वो लोग इंसानियत भूल चुके हैं यार। ये बात बहुत, मेरी बात कड़वी लगेगी, उन लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल ही नहीं है। जो लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यार फ्रांस के अंदर था कोई अपना ही आदमी काम दिलाने की, यार हम लोग वहाँ बैठे हुए, चाहे आप लोग ही हो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो, आपको नहीं मालूम है फ्रांस में क्या है, बेल्जियम में क्या है, जर्मनी में क्या है। आपको आके कम से कम इस उम्मीद से आते हो कि आप यार जाके कोई हमें कुछ रास्ता दिखा दे। या रास्ता दिखाने की तो छोड़िए, वो लोग सोचते हैं ये साला आके यहाँ पर आया ही क्यों है। ऐसी मेंटालिटी है हमारे इन देशों के अंदर लोगों की। इतने धक्के खा खा के अभी तक पहुँचा हूँ। मेरे पास खर्चा भी नहीं था। पुर्तगाल के अंदर एक लड़का था, पंजाब का ही था, चलो बहुत अच्छा था, लक्की नाम का लड़का है, तो मेरे बड़े भाई ही हैं वो। कोई रिश्ता नहीं था, कुछ नहीं था, मगर उसने मुझे 2 महीने बिना पैसे के खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। मैंने बाद में पैसा दिया, जहाँ से आके कमा के दिया। मगर यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कम आदमी मिलेंगे आपको जो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। हज़ारों में से कोई एक,
100 में भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, हज़ारों लाखों में कोई एक आध ही मिलता है, नहीं तो सब आपको काट के खाने के लिए तैयार रहेंगे। तो अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए खड़ा होना सीखो। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक सब आपको दबाएंगे। बहुत अच्छे सेटल थे इटली के अंदर मेरे दोस्त, वो आगे को भाग रहे हैं, फ्रांस वाले उससे आगे भाग रहे हैं, उसके आगे वाले उसके आगे भाग रहे हैं। जहाँ पे भी हो, जिस कंट्री में भी, यूरोप के अंदर 26 कंट्री 7 कंट्री है, जहाँ पर भी हो, थोड़ा सा पेशेंट रखो, अपने आप को सरवाइव करो, थोड़ा टाइम दे दो अपने आप को। अगर सब साथ छोड़ रहे हैं ना, तो खुद अपना साथ पकड़ो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, घूम के फिरो, अपना दायरा थोड़ा बढ़ाओ। एक सिटी में काम नहीं है, दूसरी में देखो। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है हमारे लोगों की पेरिस के अंदर। तो क्यों पेरिस के अंदर ही रुकना है? पेरिस के अलावा भी छोटे छोटे शहर हैं, पेरिस के बाहर भी, आउट ऑफ पेरिस भी काम मिलता है, मगर हमें तो बड़ा सिटी देखना है बस। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करो, ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े शहर ही चाहिए। मैंने स्पेन में भी काम किया है, पुर्तगाल में भी रुक के आया, फ्रांस में भी, पेरिस में भी रुका। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास, आपके नसीब में, तब तक धक्के ही धक्के हैं, चाहे जितना भी बड़ा शहंशाह हो जाए, काम चाहे जितना भी बड़ा मिले। अब जाके थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है, मगर उसके बाद में भी अभी तक 6 से 7 जॉब चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूरोप के अंदर अनलीगल, जहाँ कच्चे बंदे का जिसको बोलते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कुछ आपके पास, ऊपर से हमारे लोगों को कुछ काम भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, अब जाके मैंने काम सीखा, सीखने के बाद में अब जाके थोड़ा बहुत, फिर भी वो लेवल नहीं बन पाता जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनते। सिर्फ 2 ही इस टाइम ऑप्शन है, अगर आप लोगों की फैमिली में कुछ सर्वाइव करने का कुछ मौका है, पीछे कुछ पैसे हैं, कुछ टाइम निकाल सकते हो, तो पुर्तगाल जाओ, क्रोएशिया में रुको, जिससे आपके डॉक्यूमेंट जल्दी प्रोसीड हो जाए, जल्दी बन जाए। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, कर्जा उठा के आ रहे हो, मैं किसी को नहीं बोलता, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो के अंदर, भाई कर्जा उठा के ना आओ, ये मत ना आओ, वो मत आओ। अरे यार, कर्जा उठा के आए नहीं, वहाँ सारे हालात इतने ख़राब हैं आपने अपनी कंट्री के अंदर, तो कैसे ज़िंदगी, खुद तो आ गए हम लोग, मैं भी कर्जा उठा के आया था, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, सब आइए, आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। रिस्क का नाम ज़िंदगी, रिस्क है तभी ज़िंदगी है। ठीक है, आप आएंगे, हो सकता है 22 लाख का आप कामयाब हो गए, ठीक है। और जिस काम के लिए, जो काम नेकी के लिए किया जाता है, उसके लिए पैसा, कोई जुआ तो खेलने नहीं जा रहे आप कर्जा उठा के, आप कोई उल्टा काम तो करने नहीं जा रहे, आप सही रास्ते पे, सही जगह पे जा रहे हो ना। 100 में से एक दो आदमी फेल होते हैं, और 98% पास भी तो होते हैं, उसकी तरफ देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इटली के अंदर सबसे इजीली जो असाइमल का केस लगते हैं, इटली के अंदर ही लगते हैं, इटली सबसे ज़्यादा केस लगाती है और पास भी करती है, ठीक है। और जो स्पेशली मैसेज पाकिस्तानी मेरे भाइयों के लिए, कि जर्मन के अंदर असाइमल केस सबसे ज़्यादा अगर पास होते हैं तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के, ठीक है। घबराइए मत, मगर थोड़ा बहुत आप, थोड़ा नेचुरल और लीगल लगना चाहिए कि हाँ यार, इसकी जेन्युइन पॉइंट है। आप इधर की उधर बातें करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। और जो लोग यूरोप से यूके वगैरह में मूव होना चाहते हैं, थोड़ा इन दिनों में सब्र करें, क्योंकि अभी समर स्टार्ट है, समुद्र का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। कुछ लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आई है समुद्र के अंदर, कुछ सख्ती भी बढ़ी है। सख्ती इसीलिए बढ़ती है जब हमें मालूम है, पेरिस के ही लोग अगर बोलेंगे कि यार ये तो जा रहे हैं हमारा देश छोड़ के, हमें तो फ़ायदा है, तो फिर वो रोकनेंगे नहीं आपको, आप चाहेंगे तो वो जाने देंगे। मगर जब हालात, समुंदर का लेवल, जो कुदरत, वाटर लेवल ख़राब होता है ना, पानी का लेवल सही नहीं है,
इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबरी चल रही है, मगर बहुत ज़्यादा रिस्क है। थोड़ा दिन सब्र करो। अनलीगल यूके की डोंकी बंद है, मत लगाओ अभी, ठीक है। पूरे यूरोप के अंदर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। जर्मनी के अंदर 10 दिन तक बारिश चल रही है इस टाइम। तो ये थी यूके के लिए। तो ज़िंदा रहिए, आबाद रहिए, कोशिश करिए आगे बढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मौका मिलेगा पूरा आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो को लाइक करा करिए, शेयर किया करिए, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए नई वीडियो लेके आता रहूं। ओके।